हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन। अब इसके बाद 1 से 5 कलमे पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ अलीम और सुबैर को दुआएं और 1 से 5 कलमे पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलमाए तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कलमाए शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जमा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। कलमाए तमजीद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। तर्जमा अल्लाह हर ऐब से पाक है और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की क़ुव्वत अल्लाह ही के तरफ से है, जो बहुत बुलंद अज़मत वाला है। कलमाए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिहिल खैरु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। तर्जमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। इसी के लिए बादशाहत है और इसी के लिए तमाम तारीफें हैं। वही जिंदा करता है और वही मौत देता है, इसी के कब्जे में तमाम भलाइयाँ है और वो हर चीज़ पर क़ादिर है। कलमाए अस्तग़फ़ार अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु व अस्तग़फ़िरुका लिमा ला अअलमु। तर्जमा अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं तेरे साथ किसी को शरीक करूँ, इस हाल में कि मैं इसको जानता हूँ, और ऐसे गुनाह से भी माफ़ी चाहता हूँ जिसको मैं नहीं जानता। माशाअल्लाह। इरफान भाई 20 रुपए और एक साथ की जानिब से 20 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। अब इनके बाद रकातों की तादाद बयान करने के लिए मैं आवाज़ देता हूँ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के ग्रुप को दुआएं और रकातों की तादाद पेश करें। हाँ मेरा हाथ में तमाम वाले बच्चे छोटे आ जाओ मेरे सामने। ये बेटा सामने आ, तुमको इससे सामने आ जाओ छोटो सामने आ जाओ बच्चे। ये इससे सामने ले बेटा, आ जाओ इधर सामने आ और आने के आते बाहर से आ जाना।
दीदी हाथ में दे दो उनको। तुम दे दो हाथ में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाँच नमाज़ें, नंबर 1 फजर, नंबर 2 ज़ोहर, नंबर 3 असर, नंबर 4 मगरिब, नंबर 5 ईशा। रकातों की तादाद नंबर 1 फजर, फजर की नमाज में 4 रकातें हैं, 2 रकात सुन्नते मौक़ूदा, 2 रकात फर्ज। नंबर 2 ज़ोहर, ज़ोहर की नमाज में 12 रकातें हैं, 4 रकात सुन्नते मौक़ूदा, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नते मौक़ूदा, 2 रकात नफ़िल। नंबर 3 असर, असर की नमाज में 8 रकातें हैं, 4 रकात सुन्नते गैर मौक़ूदा, 4 रकात फर्ज। नंबर 4 मगरिब, मगरिब की नमाज में 7 रकातें हैं, 3 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नते मौक़ूदा, 2 रकात नफ़िल। नंबर 5 ईशा, ईशा की नमाज में 17 रकातें हैं, 4 रकात सुन्नते गैर मौक़ूदा, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नते मौक़ूदा, 2 रकात नफ़िल, 3 रकात वित्र वाजिब, 2 रकात नफ़िल। जुमा, जुमा की नमाज में 14 रकातें हैं, जुमा से पहले 4 रकात सुन्नते मौक़ूदा, जुमा की 2 रकात फर्ज, उसके बाद 4 रकात सुन्नते मौक़ूदा, फिर 2 रकात सुन्नते गैर मौक़ूदा, फिर 2 रकात नफ़िल। माशाअल्लाह इन तलबाए किराम को एक साथ की जानिब से 20 रुपए और एक साथ की जानिब से 100 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इन देने वालों को बेहतरीन अता फरमाए। अब इनके बाद नात पेश करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ अजीब को दुआएं और नात पाक पेश करें। मेरे प्यारे बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, है अरमान, है अरमान। मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। नव्विल क़ुलूबना इल क़ुरान या रब्बना, सय्यद अख़लाक़ना बिल क़ुरान या रब्बना। सुना है हाफिज कुरान के माँ बाप को जन्नत मिलती है, ताज फ़ख्र उनके सर पर शाम और इज़्ज़त मिलती है। सुना है हाफिज कुरान के माँ बाप को जन्नत मिलती है, ताज फ़ख्र उनके सर पर शाम और इज़्ज़त मिलती है। मुझे भी ऐसा मौका दे, जल्दी दाखिल दिलवा दे। मुझे भी ऐसा मौका दे, जल्दी दाखिल दिलवा दे। बनूंगा मैं अजीम इंसान, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, है अरमान, है अरमान। मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। एक एक आया पढ़ूंगा मैं, दर्ज पर दर्ज चढ़ूंगा मैं। मंजिल मेरी वही होगी, ख़त्म जहाँ पे करूंगा मैं। एक एक आया पढ़ूंगा मैं, दर्ज पर दर्ज चढ़ूंगा मैं। मंजिल मेरी वही होगी, ख़त्म जहाँ पे करूंगा मैं। रब की नवाज़िश गाऊंगा, हक़ की
सिफारिश पाऊंगा, रब की नवारिश पाऊंगा, हक की सिफारिश पाऊंगा। बनूंगा मैं अज़ीम इंसान, बनूंगा मैं हाफ़िज़ कुरान। ऐ मेरे प्यारे बप्पा जान, बप्पा जान, बप्पा जान, मेरे दिल में है अरमान, है अरमान, है अरमान। मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफ़िज़ कुरान। माँ बाप हैं उनके अज़ीम बात, अल्लाह भी है जिन पे करीम बहुत। बच्चों को पढ़ा के कलाम खुदा, दी है ऐसी तालीम बहुत। माँ बाप हैं उनके अज़ीम बहुत, अल्लाह भी है जिन पे करीम बहुत। बच्चों को पढ़ा के कलाम खुदा, दी है ऐसी तालीम बहुत। बच्चा कुरान सुनाएगा, कब्र में ना आएगा। बच्चा कुरान सुनाएगा, कब्र में ना आएगा। बाप को जन्नत हुई अदा, बनूंगा मैं हाफ़िज़ कुरान। ऐ मेरे प्यारे बप्पा जान, बप्पा जान, बप्पा जान, मेरे दिल में है अरमान, है अरमान, है अरमान। मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफ़िज़ कुरान। हिफ्ज़ कुरान सामत है, दोनों जहां के राहत है। लेकिन बच्चो याद रखो, असल तो इसकी तात है। हिफ्ज़ कुरान सादत है, दोनों जहां के राहत है। लेकिन बच्चो याद रखो, असल तो इसकी तात है। इसके मुताबिक जीवन हो, वरना आग का ईंधन हो। इसके मुताबिक जीवन हो, वरना आग का ईंधन हो। याद रखो रूहानी बयान, बनोगे तुम हाफ़िज़ कुरान। ऐ मेरे प्यारे बप्पा जान, बप्पा जान, बप्पा जान, मेरे दिल में है अरमान, है अरमान, है अरमान। मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफ़िज़ कुरान, बनूंगा मैं हाफ़िज़ कुरान, बनूंगा मैं हाफ़िज़ कुरान। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस तालिब इल्म को एक साहब की जानिब से 50 रुपए और एक साहब की जानिब से 20 रुपए और एक साहब की जानिब से 50 रुपए और एक साहब की जानिब से 10 रुपए और एक साहब की जानिब से 20 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इन देने वालों को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। अब इनके बाद सवाल जवाब पेश करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ फैजान सुनैर को, तो आए और सवाल जवाब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल, कुरान करीम कितने साल में नाजिल हुआ? जवाब, कुरान करीम 23 साल में नाजिल हुआ। सवाल, कुरान करीम में कितने पारे हैं? जवाब, कुरान करीम में 30 पारे हैं। सवाल, कुरान करीम में कितने सूरतें हैं? जवाब, कुरान करीम में 114 सूरतें हैं। सवाल, जन्नत के दारोगा का नाम क्या है? जवाब, जन्नत के दारोगा का नाम रिजवान है। सवाल, जहन्नुम के दारोगा का नाम क्या है? जवाब, जहन्नुम के दारोगा का नाम मालिक है। सवाल, अबू बश किस नबी को कहा जाता है? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबू बकर कहा जाता है। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को कितने साल तक दीन की दावत दी? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक दीन की दावत दी। सवाल,
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अज़ाब आया था? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी का अज़ाब आया था। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अज़ाब से बचने के लिए क्या किया था? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अज़ाब से बचने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती बनाई थी। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ पर ठहरी थी? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोधी पहाड़ पर ठहरी थी। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश किसके महल में हुई? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के महल में हुई। सवाल, फ़िरौन कौन था? जवाब, फ़िरौन मिस्र का एक नाफरमान बादशाह था। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह है। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह क्यों कहा जाता है? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह इसलिए कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बात की थी। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कितने साल तक दीन की दावत दी? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक दीन की दावत दी। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से किस पहाड़ पर बात की थी? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ पर अल्लाह से बात की थी। सवाल, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस कौम पर नबी बनाकर भेजा? जवाब, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल, फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम क्या है? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम है। सवाल, हिजरी साल कब से शुरू हुआ? जवाब, हिजरी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से शुरू हुआ। सवाल, मक्का मुकर्रमा कब फतह हुआ? जवाब, मक्का मुकर्रमा सन 8 हिजरी में फतह हुआ। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात किनके मकान में हुई? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के मकान में हुई। माशाल्लाह, इन तलबा किराम को एक साहब की जानिब से 10 रुपये और एक साहब की जानिब से 20 रुपये और एक साहब की जानिब से 20 रुपये और एक साहब की जानिब से 50 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी हम कबूल फरमाए। अभी हम शोर व शौक़ न करें और अदब व एहतराम के साथ तलबा किराम का एक मुजाहरा सुनते रहें। और दूसरी खुशी की बात ये है कि हमारे मेहमान मुकर्रम जो दूर दराज से सफ़र करते हुए हमारे दरमियान में तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती हसनैन साहब दामत बरकातहू हो। अभी कुछ तलबा के बाद ज़रत का इसीलिए खामोशी के साथ बैठे रहें। कुछ तलबा किराम बाकी है, उसके बाद फिर हज़रत मौलाना का बयान शुरू होगा इंशाअल्लाह। अब इनके बाद तकरीर पेश करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ फरहान इब्ने उमैर को कि वो आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। वो मुअज़्ज़ज़ ज़माने में मुसलमान होकर और हम कर हुए तारीख़ पूरा होकर इलाही रौनक़ इस्लाम के सामान पैदा कर। इलाही रौनक़ इस्लाम के सामान पैदा कर। दिलों में मोमिनों के अल्फ़ाज़ कुरान पैदा कर। क़ाबिल क़द्र और जनाब सदर हज़रत किराम व बिरादरान इस्लाम अज़ीज़ दोस्तों, इस अजीब मजलिस में कुरान करीम की फजीलत पर रोशनी डालना चाहता हूँ। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला का वो मुबारक कलाम है जिसकी तिलावत दिलों को फज़लत बख्शती है। यही वो कुरान है जिसने जमाना व गुमराही के दलदल में फंसी हुई इंसानियत
रुश्द व हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत का एहसास बख्शा। यही वो कुरान है जो हमारे माशरती व सामाजिक, अखलाकी व सियासी, इक़्तिसादी व मज़हबी, इबादती व मामलाती मसइल का हल है। तिबयानन लिकुल्ल शैइन, अल्लाह ताला ने दिल से बोलने का हर चीज़ को वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया। मोहतरम दोस्तों, इसका देखना भी इबादत है, इसका पढ़ना भी इबादत है, इसका पढ़ाना भी इबादत है, इसका याद करना भी इबादत है, इसका समझना भी इबादत है, इसका समझाना भी इबादत है और इस पर अमल करना दुनिया की सबसे बड़ी इबादत है। यह किताब इंसानों के लिए रसूल हयात है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हयात है। इस कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला ने उमर को अमीरुल मोमिनीन बना दिया। यही उमर जो इस्लाम और कुरान के दुश्मन कुफर और शिर्क के मुखवाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के मिटाने पर कमर बस्ता ऐसा सख्त के बारिश के खतरा भी न रुके, लेकिन कुरान करीम की वजह से पत्थर से हो गया और मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। इतना ही नहीं बल्कि इस्लाम की हुकूमत वाला हो गई। जुनू के गोचे में जुल्फकारों के चले, जुनू के गोचे में जुल्फकारों के चले, शिकार करने का दे शिकारों के चले। कुरान करीम हमें इज्जत देने के लिए आया है। अल्लाह ताला इसके लिए जो कौमों को बुलंद करता फरमाता है, इसको हम अपने सीने से लगाए, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी बदल जाएगी। कलामुल्लाह को दिल में बसाओ मुसलमानों, कलामुल्लाह को दिल में बसाओ मुसलमानों, खुदा की जाती से लगाओ ऐ मुसलमानों। ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम कुरान है, ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम कुरान है। इसी को मकसद असली बनाओ है मुसलमानों। इसी को मकसद असली बनाओ है मुसलमानों। बिरादरान इस्लाम, कुरान करीम की हिफाज़त का वादा खुद अल्लाह ने किया है। इरशाद रब्बानी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान करीम को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाज़त करेंगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ कुरान का ऐसा जामा व मुकम्मल इंतज़ाम फरमाया कि वफ़ाद किराम ने अल्फाज़ की हिफाज़त फरमाई और ऐसी हिफाज़त कि क़यामत तक ज़रा बराबर भी और तहरीर व तरमीम का तस्वुर भी नामुमकिन है। ला यातिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन ख़ल्फ़िहि तंज़ीलु मिन हकीमिन हमीद। ये ऐसा कलाम है जिसमें किसी भी गुण पर दाखिल हो सकता, सूरह बेनूर हो सकता, सितारे टूट सकते, ज़मीन फट सकती, लेकिन अल्लाह ताला का कलाम नहीं बदल सकता है। कलामुल्लाह को दिल में बसाया मुसलमानों, कलामुल्लाह को दिल में बसाया मुसलमानों, खुदा की राती से लगाओ है मुसलमानों। लेकिन अफसोस आज इस तरह याफ्ता दौर में हिफ्ज़ कुरान को बेकार और फजूल समझा जा रहा है। इसके अल्फाज को हिमाकत से ताबीर किया जा रहा है। कहा जाता है कि इसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसुध है। हालांकि मौके पर खुदा के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कुरान करीम पढ़ा और इस पर अमल किया तो उसके वालिदैन को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा चमकदार होगी। और तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि जिसने कुरान करीम पढ़ा और इस पर अमल किया तो उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा चमकदार होगी। हलाल और हराम समझते हुए अच्छी जिंदगी गुजारी तो अल्लाह ताला इसको उस हाफिज़ कुरान को जन्नत में दाखिल फरमाएंगे और उस हाफिज़ कुरान को बस ऐसी आदमी की शिफाअत का हक मिलेगा कि जो जहन्नुम में होंगे। फरमाया क्या क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान के लिए हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि कुरान करीम पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, बस तेरा मुकाम और ठिकाना वो है जहाँ आखिरी आयत पहुँची। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात है हमारे घरों में कुरान करीम तो है मगर इसे पढ़ने की तौफीक नहीं। आज हमें और हमारी औलाद को कुरान करीम से इतना भी ताल्लुक़ नहीं जितना अंग्रेजी और उर्दू अखबार
से ताल्लुक़ होता है। हमारे अकाबिरीन ने कुरान करीम को सीने से लगाया, वो अल्लाह के हो गए, अल्लाह उनका हो गया। आज कुरान करीम रंग बिरंगे गुलाफों में तो है, मगर हमारे हाथों में नहीं, दिलों में नहीं। नावल और अफसाने पढ़ने का वक्त हमारे पास है, लेकिन कुरान करीम के तर्जुम और तफसीरें और इसके अहकाम पढ़ने के लिए वक्त नहीं। जबकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने कुरान करीम को बहुत आसान कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, इस कदर हाफिज़ कुरान के लिए बशारत है, वादे है, इतने वाइदे भी है। याद किया, इसका कुछ हिस्सा याद करके भुला दिया तो अल्लाह ताला इसको क़यामत के दिन पानी भरना कर उठाएगा। और उस हाफिज़ कुरान को, अगर हाफिज़ कुरान को पढ़ना छोड़ दे या गुनाह में मुलव्विस हो जाए तो कुरान करीम इसके सीने से ऐसा निकल जाएगा कि जैसे ऊँट रस्सी तोड़कर निकल जाता है। इसलिए हाफिज़ कुरान को हमें कुरान पढ़ना चाहिए। अक्सर नवाफिल वगैरह में चलते फिरते कुरान करीम की तिलावत से ज़बान को तरोताज़ा रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी कभी कोताही को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम से मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हाफिज़ कुरान, हामिल कुरान और आमिल कुरान बनाए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कुरान सीखने, सिखाने और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तालिब इल्म को एक साहब की जानिब से 50 रुपए, एक साहब की जानिब से 100 रुपए और एक साहब की जानिब से 50 रुपए और एक साहब की जानिब से 10 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। अब इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए मैं आवाज़ देता हूँ जुबिया बिन रफीक साहब कि वो आए और तकरीर पेश करें। पीछे आवाज बहुत ज्यादा हो रही है, खामोश रहे, आवाज मत देना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। कल आंगन में एक लाडली जल रही थी, कल आंगन में एक लाडली जल रही थी, अभी जिसके हाथों में मेहंदी लगी थी। खता उस दुल्हन की जो यही थी, खता उस दुल्हन की जो यही थी कि इसके जहेज में भी कुछ कमी थी। सदर मोहतरम ग्राम क़द्र सामाईन किराम, इस वक्त मेरा मौजूद सुखन हमारे माशरे का ये वो नासूर है जिसने जिंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया है, सैकड़ों हजारों घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है और कितने ही जज्बात को मसल कर रख दिया है। ये वो भी मैंने खुतबा के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी है। हुजूर पुनूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बे जुल जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ ना देंगे, और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा उसको फख्र फाका तंगदस्ती के सिवा कुछ नसीब नहीं होगा। इस्लाम के पासबानों, आज हिंदुस्तान के अंदर खास तौर से जहेज एक ऐसा नासुर बन गया है जो एटमी हथियार से भी ज्यादा खतरनाक और मुहल्लिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर हिंदुस्तानी माशरे में रोजमर्रा अखबारात की ये सुर्खियाँ छपती है कि फला शौहर ने अपने ससुराल वालों से स्कूटर न मिलने पर अपनी नई नवीली दुल्हन को जला दिया। फला शख्स ने मजीद जहेज का मुतालबा पूरा न करने पर बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अजीब माजरा है हज़रात, देखिए, अजीब माजरा है हज़रात, देखिए, दामाद मांगता है खैरात, देखिए। प्यारे दोस्तों, अखबार की ये सुर्खियाँ भी गैर कौमाई के बारे में नजर आती थी, मगर अफसोस सद अफसोस के रफ्ता रफ्ता हमारे इस्लामी माशरे के अंदर भी ये वबा फैल चुकी है। आज अखबारात के अंदर जहेज के लिए भेंट चढ़ने वाली कहीं फातिमा, कहीं रजिया, कहीं शबनम व फरजाना अपने इस्लामी शरीयत किताब और नाम लेवाओं से कह रही है, काश हमारी इस्लामी शरीयत किताब और वाज़ों के बजाय अमल में आ जाती। प्यारे दोस्तों, औरत रब्बे जुल जलाल की जानिब से ताकीरदा वसीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को रोनाई बख्शी। इसी औरत के दम से नज़ारों में खूबसूरती पैदा हुई। इसी मासूम कली ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को खौफ व दहशत से दूर किया, मगर इन तमाम बातों के होने के बावजूद भी जुल्म सितम की तारीख शाहिद है कि इस दौर फानी में जितने मजालिम बर्पा हुए हैं इनमें ज्यादातर तसनीफ नाजुक पर किए गए हैं। तारीख आलम इन दर्दनाक वाक़यात से भरी पड़ी है कि जिस घर में लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है इसी वक्त वालिदैन की नींद हराम हो जाती है। जिंदगी का हर लम्हा सांप बनकर डसने लगता है। एक तरफ लड़की की उठी हुई जवानी होती है तो दूसरी तरफ जिनसी भेड़ियों की उठी हुई निगाहें होती है, तो तीसरी तरफ पड़ोसियों की चैन की गोयाएं होती है। वालिदैन
सुभान अल्लाह। इस बच्चे को एक साहब की जानिब से 50 रुपए और एक साहब की जानिब से 20 रुपए और एक साहब की जानिब से 30 रुपए और एक साहब की जानिब से 20 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वक्त बहुत कम है और वक्त का तकाजा है और मेहमान मुकर्रम भी हमारे पढ़ने वाले कौन है? हजरत मौलाना से हमको बहुत सारी बातें भी सुनना है। वक्त कम है। ऐसा मोड़ो, आप लोग ऐसा उधर से आओ बेटा। बेटा, ऐसा ऐसा खड़े हो जाओ, ऐसा खड़े हो जाओ। उधर उधर दिखना आप। सामने देखना आप। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के किस कबीले से है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के कबीले कुरैश से है। सवाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहाब बिन अब्द मनाफ है। सवाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बर्रा है। सवाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल कब हुआ? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हुआ। सवाल वालिदा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? जवाब, वालिदा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। सवाल वालिदा के इंतकाल के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास रहे? जवाब, वालिदा के इंतकाल के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अबू मुत्तलिब के पास रहे। सवाल दादा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? जवाब, दादा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी। माशाल्लाह, इन तालिबात को एक साहब की जानिब से 100 रुपए और एक साहब की जानिब से 100 रुपए और एक साहब की जानिब से 20 रुपए। अब इसके बाद मुकालमा पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ ग्रुप हजरत रुकैया को गवाए और अपना मुकालमा पेश करें। सब में तकसीम कर लो। मुकालमा करने के लिए मैं दावत देता हूँ ग्रुप हजरत रुकैया को। आवाज ना करें, खामोश बैठे।
वक्त बहुत कम है और बच्चे भी बाकी हैं कुछ अभी। खामोशी अख्तियार करें। हेलो 2 मिनट रुको। अस्सलामु अलैकुम राहिला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो राहिला, खैरियत से हो? अच्छी हूँ बहन, अल्लाह का शुक्र है। बस थोड़ी सी परेशानी चल रही है। हमें तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ, हमसे हुआ तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। दरअसल बात यूँ है कि घर में बहुत परेशानी चल रही है और घर में शादी की वजह से जो कर्ज हुआ था वह कर्ज वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। सुकून व आराम गारत हो गया है। इसमें परेशानी की क्या बात है, हम आपकी जितनी हो सके उतनी मदद करेंगे। इंशाअल्लाह बहन, मुसीबत में काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? नहीं यार, सब लोग ऐसी ही बात करते हैं और दिलासा दिलाते हैं और झूठे वादे करते हैं, तो तुम क्या कर लोगी? कोई बात नहीं बहन, सिर्फ एक बात यह है कि तुम्हें जो पैसा मिलेगा उसमें से थोड़ा पैसा ज्यादा अदा करना होगा। अरे बहन, ये तो सूद हो जाएगा, इसीलिए हमने जो पैसा कर्ज लिया और लौटाते वक्त से ज्यादा रकम अदा करना सूद होता है, जो कि हराम है। ये बात नहीं है, ये तो सूद हुआ नहीं, हम तो सिर्फ सहूलत की खातिर ऐसा कर रहे हैं ताकि हमारी जो परेशानी है उसका हल और हम इसके जरिए हमारी ख्वाहिशात पूरी करें। नहीं बहन जी, मेरी एक सहेली है जो कि आलिमा बाजी है, मैं इनसे बात करती हूँ और फोन करते हुए कहती है अस्सलामु अलैकुम आलिमा बाजी। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो राहिला? बाजी, मैं अपनी सहेलियों के साथ हूँ, अगर आपके पास वक्त हो तो आप यहाँ आ सकती है। सूदी बचत गट के बारे में कुछ बातचीत करना है। अल्लाहु अकबर। सूद को इस्लाम ने हराम करार दिया है। सूद लेने वाले, सूद देने वाले, सूद लिखने वाले पर गवाह भी रहने वाले को अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। आलिमा बाजी, आज के महंगाई के दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आज के मिडिल क्लास के लोगों को ख्वाहिशात पूरी करना मुश्किल ही नहीं मुमकिन है। लिहाजा सूदी बचत गट के जरिए हम अपनी जिंदगी को आसानी से गुजार सकते हैं। हम अपनी तमाम जरूरतें जिंदगी खुद अच्छी तरह पूरी कर सकते हैं। आज कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है तो कोई हमारी मदद कैसे करेगा और कर्ज कहाँ से ला कर देगा? ये लिए सूदी बचत गट हमारे लिए एक अच्छी नियामत है। बहन, आपको सूद के बारे में शायद मालूम नहीं, वरना आप इसे कभी नेमत नहीं कहती। हालांकि आज महंगाई बढ़ गई है, गुजारा दुश्वार है, लेकिन अपनी जाती जरूरत के लिए हलाल और हराम की पहचान भूल जाए। अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया है। हालात चाहे कैसे भी हो, अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाहु यर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिबु व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहस्बु। तर्जुमा, ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ गुमान भी ना हो। अल्लाह पर भरोसा करने वाले के लिए अल्लाह ही काफी है। लेकिन आज एक इंसान चाहते हुए भी दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकता। एक भाई दूसरे भाई की मदद नहीं करता है। इसी सूरत हाल में कोई हमारी मदद कर तो इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई है, मैं वाज़ेह करती हूँ। ज़माने जाहिलियत में मुद्दत तय करते हुए कर्ज लिया जाता था और गुजरने पर सूद लिया जाता था। यह तरीका यहूद और कुफ़ार का था। सूद अदा करने की सूरत में कर्ज लेने वाले का मकान मुजादत खराब करते थे और आज भी लोग कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा। तर्जुमा, अल्लाह ताला सूद को मिटा देता है और इसमें से खैर और बरकत निकाल देता है। देखिए, पहले तो हम ये सोचकर दुनिया में रह रहे हैं और दुनिया से लगाव रखने वाले हैं। अगर हमारी ज़रूरतें जिंदगी पूरी नहीं हो रही है और हमें कर्ज दे रहे हैं जिसके जरिए हम बिजनेस करें और अपना मकाम को मर्तबा बनाए, तो इसमें क्या बुरी बात है? बेशक हलाल वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है। एक इंसान दुनिया की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, मकाम बनाने के लिए कितनी आसानी के साथ सूदी मामले में दाखिल हो जाता है। अपनी 60 साल जिंदगी 4 आयाम गुजरे बगैर शम वाहिया सूदी मामले करते हैं। वाह वाह, इस माशरे का ख्याल है अल्लाह की नाराज़गी का डर नहीं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर नहीं। सूदी कारोबार करने वाले के बारे में रसूल की ये बात काफ़ी है कि सूद का सबसे अदना गुनाह अपनी माँ के साथ बदकारी करने का है। इससे बेहतर होता कि ज़िंदगी की जो सूरत हाल है इस पर सब्र करे, घर झोपड़े में क्यों ना रहना पड़े, लोग हमें भिखारी और फकीर क्यों ना कहे। लेकिन अगर कोई अल्लाह के हुक्म के बाद सूदी कारोबार करता है तो वह इस आयत का हकदार बन जाएगा। फ़अज़नु बिहरबिन मिनल्लाहि व रसूलिही। तर्जुमा, अल्लाह और उसके रसूल से
तो जंग के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरी प्यारी फाजिल सहेली ने जो बातें वाज़ेह की हैं और मुझे तफसील से बताई है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझको माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इन तालिबात को एक साथ की जानिब से 100 रुपए, एक साथ की जानिब से 50 रुपए और एक साथ की जानिब से 20 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। अब दुआ पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ ग्रुप हज़रत आयशा को दुआएं और दुआ पेश करें। जल्दी आ जाओ। हज़रत आयशा, उम्मे सलमा को चला आ जाओ। जल्दी बोलो, एक वाक़िया एक वाक़िया बतलाती हूँ मैं मुल्क अरब का, वो दौर मदीना
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इन तालिबात को एक साहब की जानिब से 100 रुपए और एक साहब की जानिब से 20 रुपए और एक साहब की जानिब से 100 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। अब आखिरी दुआ पेश करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ गुरु हजरत आयशा को, दुआएं और दुआ पेश करें। अभी पढ़े ना नहीं। इधर आओ, आ गया। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन